औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल आराफ आयत नंबर 176। फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। उनको कसस बयान करो शायद कि वो फ़िक्र करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। तहरीर व तक़रीर से पहले से पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह की रहमत पे उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आबा व मुहम्मद व आले मुहम्मद व सहाबे मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र ना मबूद है ना अल्लाह ताला के बराबर है। अल्लाह ताला वाहिद हकीकी है। हम सब इकरार करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं। अल्लाह ताला ने उनको सबसे आखिर में भेजा, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अजीम सनद के साथ अजीम पैगाम जो है वो समात फरमा लीजिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, सरकार फरमाते हैं अल ईमानु मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। मफ़हूम इसका ये है कि ईमान तीन चीज़ों के मजमू का नाम है, दिल से पहचानना और ज़ुबान से इकरार करना और अज़ा से अपनी ताकत के मुताबिक अमल करना। तसव्वुफ़ नाम है उन रास्तों का जो ले जाते हैं उस मंजिल तक जिसे कुरान तज़किया नफ्स कहता है और हदीस इहसान। इस रास्ते में जो राहबर होता है उसको पीर और मुर्शिद कहते हैं। उसकी निशानी ये होती है कि उसके एक हाथ में सुन्नत मुस्तफ़ा की शमा होती है और दूसरे हाथ में खौफ खुदा का असा। तसव्वुफ़ उसी दिन शुरू हो गया था जब आदम अलैहिस्सलाम ने उस जगह को छोड़ा जहाँ दुख, तकलीफ़, गम जैसे तसव्वुरात ही नहीं होते, और वहाँ आकर रहने लगे जहाँ खुशी भी गम में लिपटी होती है। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो 183वें नंबर तक जो है वो पहुँच गई। जिस हस्ती को सरनामा कलाम बना रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के दादा पीर ख्वाजा उस्मान हरवनी के मुर्शिद ख्वाजा नय्यरुद्दीन हाजी शरीफ ज़ंदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तारीख़ विलादत 492 हिजरी है और तारीख़ विसाल 3 रजब 612 हिजरी है। आप शहबाज़ लामकानी किंदील नूरानी शेख सैयद अब्दुल क़ादिर गीलानी रहमतुल्लाह अलैह से उम्र में 22 साल छोटे हैं। आपको दुनिया से गए हुए आज 28 नवंबर 2022 में 807 शमसी साल हो चुके हैं। आपका मज़ार ज़ंदना बुखारा में है, उज़्बेकिस्तान के अंदर। इंडिया में भी बताया जाता है पर अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे खुसूसी तौर पर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी नशीन दीवान सैयद ताहिर निज़ामी मद्दाज़िल्लाहु अली साहब ने पैगाम भेजा कि हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी बयान करो। मैंने इसे इशारा समझा कि हकीकत में ये उन्हीं का पैगाम है जो बज़ुबान दीवान साहब मुझ तक आया है। मेरे लिए ये हुक्म एक बहुत बड़ा एजाज़ है, तो मैंने सब कुछ छोड़ के इसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। सैयद ताहिर निज़ामी गद्दी नशीन ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का पैगाम आप उनकी ज़ुबान मुबारक से समात फरमाएँ और उनकी ज़ियारत भी कर लें। देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दीवान सैयद ताहिर निज़ामी सज्जादा नशीन मुतवल्ली दरगाह हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाही देहलवी आपसे मुखातिब हूँ। मेरे पीछे रौज़ा मुबारक जो आप देख रहे हैं ये ताजुल मुक़र्रबीन बदरुल मिल्लत वद्दीन सुल्तानुल मशाइख़ महबूबुल्लाही हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया अल बुखारी बदायूनी चिश्ती मशदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। मेरे अज़ीज़ मोहतरम जनाब सैयद मुख्तार अहमद शाह साहब, जो आपका चैनल वाइड स्टोन है, आपकी तमाम बयानात क्लिप वो हम तक पहुंचती रहती है और जिसे आपके इल्म के हवाले से हम मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं। मौला करीम से दुआ है कि
अल्लाह करीम आपके रूहानी दीनी दुनियावी दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। मैंने जनाब सैयद मोहतरम सैयद मुख्तार अहमद शाह साहब से दरख्वास्त की है कि आप सिलसिला चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग जनाब हाजी शरीफ की मलफूज़ात सीरत पाक आप बयान फरमाएँ ताकि हम भी आपकी तसानीफ से मुस्तफ़ीद हो सकें। ये मैं आपकी खिदमत में दरख्वास्त ही कर सकता हूँ, क्योंकि बकौल हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के जब आप किसी आलिम के पास बैठें तो अपनी ज़बान को काबू में रखें, और जब आप किसी दरवेश के पास बैठें तो अपने दिल को काबू में रखें। तो ये मैंने आपसे दरख्वास्त की, ऑर्डर नहीं, कि मुझे उम्मीद है कि आप हज़रत हाजी शरीफ ज़िंदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तसानीफ या आपके वाक़यात या हाजी के हवाले से आप बयान फरमाएंगे। वमा अलैना इल्ला। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनके साहिबजादा दीवान सैयद मसूद निज़ामी साहब का भी, जिन्होंने क्लिप बनाकर हमें जो है वो सेंड किया है। ख्वाजा नय्यरुद्दीन हाजी शरीफ अज़्ज़ंदानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपको ख्वाजा कहा जाता है। ये असल में जब लिखते हैं तो इसको वाव के साथ लिखते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो फिर वाव नहीं पढ़ते। यानी जब लिखा हुआ हो तो लगता है कि ये ख्वाजा होगा, नहीं, असल में वो ख्वाजा है, वाव एक्स्ट्रा। ख्वाजा की जमा खाजगान, ख्वाजगान नहीं होगी, खाजगान होगी। ख्वाजा का माना क्या है? ख्वाजा का माना सरदार, आका, खामंद, मालिक। लेकिन इन सब में एक हल्का सा मफहूम है मलकियत का, ये याद रखिएगा। लेकिन तुरान में मावराउ नहर, पुराना खुरासान जो है, ये खारजम इसके करीब था, ये आता था तुरान। तो तुरान में नजीबुत तरफ़ैन सैयद को ख्वाजा पुकारते थे। जैसे हमारे कराची वाले बापू नहीं कहते, मेमन हजरात बापू कहते। तो तुरान वाले नजीबुत तरफ़ैन सैयद को ख्वाजा कहते थे। फिर बाद में ख़ानदानी उलामा और रूहानी असातिज़ा के लिए भी इस्तेमाल होने लगा ख्वाजा। नक्शबंदियों और चिश्तियों के रहनुमाओं और मुरीदीन का आना जाना था समरकंद, बुखारा, बल्ख। तो ये अपने रूहानी पेशवा को ख्वाजा पुकारने लगे। इस लफ्ज़ ने जब आर्मी के ज़रिए से या बुज़ुर्गों के ज़रिए से हिंदुस्तान ट्रैवल किया तो फिर क्या हुआ कि ये लफ्ज़ कुछ आम हो गया। हिंदुओं ने भी अपने नाम के साथ ख्वाजा लिखना शुरू कर दिया, ख्वाजा मल, ख्वाजा लाल, तो हिंदुओं के साथ भी आने लगे। हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो ख्वाजा आता है वो क्यों आता है? एक तो आप ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दादा पीर हैं। दूसरा, चिश्तियों के रहनुमाओं में से एक हैं आप। इल्मी घराना है, खानदानी, रूहानी पेशवा हैं आप। ये जो हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये चिश्तियों के रहनुमाओं में से एक हैं। आप यूं कह लो कि उनका जो शजरा है तो उसके शजरे में ये आते हैं, बुनियादों में। तो चिश्तियों के रहनुमा सबसे पहला चिश्ती कौन है? जिसके नाम के साथ चिश्ती लगा, इस लिहाज से तरकीब। वैसे तो मौला अली से शुरू होगा ना शजरा, तो सबसे पहला चिश्ती के जिसके साथ चिश्ती नाम लगा वो कौन है? अबू इसहाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो दूसरे चिश्ती, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि कोई बंदा ये ना समझे जी नहीं जी वो तो वहां से शुरू होता है। मैं लफ्ज़ चिश्ती के इस्तेमाल की जो है ना वो तरतीब बता रहा हूं। तो पहला चिश्ती अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे चिश्ती उनके खलीफा ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती, तीसरे चिश्ती उनके खलीफा और बेटे ख्वाजा अबू मोहम्मद बिन अबू अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, चौथे चिश्ती उनके भांजे खलीफा ख्वाजा नासिरुद्दीन अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, पांचवें चिश्ती उनके बेटे खलीफा ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह, छठे चिश्ती उनके खलीफा नायब नय्यरुद्दीन हाजी शरीफ चिश्ती ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह। मजबूती समझ में आ रही है आपको? सातवें चिश्ती उनके खलीफा ख्वाजा उस्मान हरवनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आठवें चिश्ती
उनके खलीफा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, 52 नंबर स्टोरी पे इनका जिक्र किया। 9वें चिश्ती, उनके खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, 45 नंबर स्टोरी पे मैं जिक्र कर आया हूँ। 10वें चिश्ती, उनके खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, 53 नंबर स्टोरी पे मैं उनका जिक्र कर आया हूँ। 11वें चिश्ती, उनके खलीफा ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, 46 नंबर स्टोरी पे मैं इनका जिक्र कर आया हूँ। तो जब चिश्तियों का शजरा पढ़ा जाएगा तो हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आएगा, इसलिए इनके नाम के साथ ख्वाजा आता है कि ये रूहानी रहनुमा है एक बहुत बड़े सिलसिले के। लफ्ज़ चिश्ती चूंकि बार बार आ गया है तो यही बयान कर जाऊं। हाजी शरीफ अज़्ज़ंदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये चिश्ती हैं। चिश्ती इसमें निस्बती है, चिश्त इलाके का रहने वाला। मौजूदा मुल्क अफगानिस्तान के ज़िला हेरात का एक कदीम इलाका है, दरियाए हरी के करीब। किसी दौर में तसव्वुफ का बहुत बड़ा मरकज़ था। यह बड़ी खानका, बड़ा मदरसा, अभी ये गाँव है। और सच कहूँ तो हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुर अनवार की वजह से ये इसी शहर चिश्ते शरीफ में 3री सदी हिजरी में एक रूहानी निज़ाम की बुनियाद डाली गई, जिनके बानी थे ख्वाजा अबू इसहाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह, जो सबसे पहले चिश्ती कहलवाए। उनको सिर्रे सिलसिला चिश्तियाँ भी कहा जाता है। अच्छा, एक बात तो या तो तवज्जो ही नहीं दी होगी या जहन में आती होगी, या ये अबू इसहाक शामी चिश्ते शरीफ में ही क्यों आए? पहला चिश्ती चिश्ते में, चिश्त शरीफ में ही क्यों आया? इनके पीर साहब कहीं और भेज देते। भाई असल में बताऊं मैं आपको, शायद जो बाद में हमारे तहकीक करने वाले होंगे उनके लिए आसानी हो जाए। ये अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा जी चिश्ते शरीफ के हाकिम थे। ज़हन में उठती हैं चीज़ें। हमने अपने औलिया कराम की तरफ तवज्जो नहीं दी। अगर आप लोग तवज्जो यहाँ देंगे ना, यकीन जानो ये तसव्वुफ की लाइन फिर से साफ़ हो जाएगी। बहुत प्यारी लाइन है ये। मेरे पास तो इतना इल्म नहीं है भाई साहब, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद आने वाले फिर से इसके ऊपर गौर करेंगे। ये बहुत बड़ा सरमाया है हमारा और इसको साफ़ करना है। इसके ऊपर 2 डाकू लगे हुए हैं और वो दोनों के दोनों बहुत पावरफुल हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि अबू इसहाक शामी जो है वो चिश्ते शरीफ में क्यों आए? इसलिए चिश्ते शरीफ में आए कि आपके अब्बा जी जो हैं वो यहाँ के हाकिम थे और बगदाद में जो खलीफा था वो मोतसिम बिल्ला था। इन चीज़ों की खुशी होती है मेरे तलबा को, मेरे दोस्तों को। तो आपके मुर्शिद अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह चिश्ती जो पहले हैं, जिनके नाम के साथ लगा, उनके जो मुर्शिद थे उनका नाम था ख्वाजा करीमुल हक। आपने फरमाया था आज के बाद तुम्हें चिश्ती कहा जाएगा और ये निस्बत क़यामत तक जारी रहेगी। जाओ चिश्ते शरीफ में जाके तबलीग करो। देख रहे हैं आप इल्हामी जुमले, क़यामत तक ये नाम रहेगा। देख रहे हो? तो सवाल ये है कि चिश्ती इसमें निस्बती है, जो चिश्ते शरीफ में पैदा हुआ, अफगानिस्तान में पैदा हुआ वो चिश्ते शरीफ में। लेकिन हाजी शरीफ जंदनी तो चिश्ते शरीफ में पैदा नहीं हुए। ये चिश्ती क्यों कहलवाए? ख्वाजा उस्मान हरवनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती वहां पैदा नहीं हुए, ना ही हाजी शरीफ जंदनी वहां पैदा हुए। इसहाक शामी रहमतुल्लाह को मुर्शिद ने खिताब दिया चिश्ती का सबसे पहले। सैयद अबू अहमद अब्दाल, अबू यूसुफ हुसैनी चिश्ती और शरीफ जंदनी के मुर्शिद, इनके मज़ारात कस्बा चिश्ते शरीफ में हैं। बात समझ में आती है? लेकिन इनके बाद जो चिश्ती कहलवाया वो क्यों चिश्ती कहलवाया? तो वजह यह है कि वो उस रूहानी तरीका ज़िंदगी को अपनाने की वजह से कहलवाया जो कस्बा चिश्ते शरीफ में फैला, जो कस्बा चिश्ते शरीफ से फैला। आप समझ आई कि 3 तो इसलिए कहलवाए कि वो चिश्ते शरीफ में थे। अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह को भी शामिल करें तो चलो 4 हो गए। लेकिन उनके बाद जो थे जिन्होंने आगे सिलसिले को फैलाया है वो तो चिश्ते शरीफ में पैदा नहीं हुए। तो उनको चिश्ती इसलिए कहा जाता है, हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह को चिश्ती इसलिए कहा जाता है कि आपने उस रूहानी तरीके को अपनाया कि जो फैला है चिश्ते शरीफ से। इसलिए हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह के साथ चिश्ती आता है।
हाजी शरीफ जंदनी ज़िला हेरात के कस्बा चिश्ते शरीफ में पैदा होने की वजह से चिश्ती नहीं है, क्योंकि आप तो बुखारा के कस्बा जंदना में पैदा हुए। आप चिश्ती सिलसिला में दाखिल होने की वजह से चिश्ती हैं। ख्वाजा अजमेरी चिश्ती हैं क्योंकि आपके मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरवनी चिश्ती हैं। हरवनी रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती हैं क्योंकि आपके मुर्शिद हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती हैं। हाजी कुछ अलकाब आम होते हैं मगर ख़ास वक्त की वजह से किसी नाम का हिस्सा बन जाते हैं, ये याद रखिए। औरंगज़ेब के दौर में एक बहुत बड़े अलामा गुजरे हैं, क्या कहते हैं उन्हें? मुल्ला जीवन, मुल्ला मुल्ला। आज आप किसी को मुल्ला कहें पाकिस्तान के अंदर तो फिर देखें, तो वो मुल्ला जो है वो मुल्ला जीवन के साथ खास हो गया। हालांकि उनके अंडर में 500 उलामा थे, 500 उलामा थे, तो हर एक के साथ मुल्ला 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 क्यों नहीं हुई? तो अगर मौलवी को मुल्ला कहते हैं तो ये 500 को भी कहना चाहिए। तो एक होता नाम आम है, लेकिन वो खास वक्त में किसी नाम का हिस्सा बन जाता है। हज़रत अबू बकर, उनके साथ सिद्दीक आता है, हालांकि बाकी सहाबा भी सच्चे हैं। होता यह है कि अमल ऐसे वक्त और ऐसी जगह से सादिर होता है कि अहम हो जाता है और उसी के नाम का हिस्सा हो जाता है। यही फलसफा लफ्ज़ हाजी के साथ है जी। हाजी शरीफ जंदनी में यही फलसफा है। असल में हाजुन है, हाजी लफ्ज़ नहीं है, हाजुन लफ्ज़ है। या निस्बती लगा दी हमने, हाजी बना दिया। हाजुन का माना क्या होता है? अल-मुजमुल वसीत में लिखा है, हाजुन वो शख्स है जो बैतुल्लाह का कसद करता है। इसकी जमा हुज्ज आ जाती है और हजीज भी आती है। हमारे अजम में जो हज करके आता है उसे हाजी कहते हैं। 1960 से पहले तक जो हज करके आता था तो बड़ी मोहब्बत से हाजी साहब पुकारते उसे, और वो भी अपनी बाकी सारी जिंदगी अपने हज को बचाए रखता था। कोई ऐसी हरकत नहीं करता था कि जिसकी वजह से उसका हज जो है वो ज़ाया हो जाए, हज बचाए रखता था। तो पुराने दौर में मुश्किल होता था हज करना और कोई जाता था। तो सोचो 1960 से 800 साल पहले जो उज़्बेकिस्तान से गया और हज किया, और वो भी 20 साल की उम्र से पहले किया पैदल बुखारा से, वो कितना अहम आदमी होगा। कम उम्री में आपने हज किया। तो हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह का पैदल जाकर हज करना लोगों की अकीदत को बढ़ा गया। उसके बाद भी आप गए हैं, आप खाना काबा के मुजाविर भी रहे हैं। हज तो चिश्तियों के आइमा ने किए हैं, मगर यह लफ्ज आपके नाम का हिस्सा बन गया। बात को समझ में नहीं? जैसे अबू बकर सिद्दीक, सारे सहाबा सच्चे हैं, मौला अली सच्चे हैं, हजरत उमर सच्चे हैं, पर हजरत अबू बकर के साथ सिद्दीक आता। हाजी शरीफ जंदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि पाकिस्तान में तो कवाली में यही बोला जाता है, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। तो हाजी, बस हाजी बोलने से समझ आ गया कि हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह है। शायरी ही है ना, तो शायरी के अंदर वो इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे फौरन तवज्जो पीछे हस्ती की तरफ चली जाए, वो इतनी मशहूर है। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार, और नीचे हाजी शरीफ जंदनी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरीद। तो आपके मुर्शिद हाजी ही पुकारते थे। किनके मुर्शिद? हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह के जी, उनका नाम मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह। तो जब भी आपको पुकारते हाजी कहते। पहले दिन जब हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए, पहले दिन, तो उस दिन भी उन्होंने यही कहा, हाजी, बात गौर से सुनो। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें हाजी के मशहूर होने की ताकतवर वजह यह है कि आपके मुर्शिद सैयद कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आपको पहले दिन हाजी कहकर पुकारा। बात कुछ समझ में आ गई होगी? शरीफ अरबी लफ्ज़ है, इसकी जमा अशराफ और शुरफा आती है। मर्द को शरीफ और औरत को शरीफा बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे वो औरत बड़ी शरीफ है, गलत है। औरत शरीफा, तो मर्द शरीफ है, वो आदमी बड़ा शरीफ है, वो औरत बड़ी शरीफ है, ये गलत है। अरब में
हज़रत अली की औलाद जो बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से है, उसे शरीफ कहते हैं। अब पूरी हमारे पास गहरी डिटेल इनकी नहीं है, हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह की। बहुत और अंग्रेजी करने के बाद बस ऐसे ही समझिए कि गहराई में गोता लगाकर जाके तलाश करके आपके सामने लेकर आया। बड़ी बड़ी किताबों वालों ने भी बस एक सफ़ा ही लिखा है, बड़ी किसी ने छलांग लगाई हो तो 3 सफ़े लिख दिए, वरना हो सकता था शजरा मिलता तो बातें और कुछ वाज़ेह होती। तो शरीफ किसे कहते हैं? अरब में जो मौला अली के बच्चे हैं बीबी फातिमा से, उनकी आगे औलाद चले उसको शरीफ कहते थे। कई अरसा खुरासान के इलाकों में असियाद के लिए, असियाद सैयद की जमा है, असियाद के लिए लफ्ज़ शरीफ ही इस्तेमाल होता रहा है। हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह के सदके सुनते जाओ, ये तलबा इन बातों से खुश होते हैं। वो जो टिकटॉक टाइप के छोटे वो नहीं खुश होते हो, ये तलबा, क्योंकि उनके बहुत वो समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह के सदके से सुनते जाइए कि शरीफ कौन होता है। अब जब गुफ्तगू करेंगे तलबा और मुकर्रिरीन तो मज़ा आएगा। शरीफ के अंदर खुसूसियात जो होती हैं वो आज मैं आपको बता जाऊं, उनको फिर देखिएगा हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह के अंदर। शरीफ वो होता है जो अपने मुआशरे में मोहतरम हो, मुहज़्ज़ब हो और अखलाक आलिया का हामिल हो। सिफात सुनते जाइएगा। मोहताज की ज़रूरत को हर सूरत पूरा करने की कोशिश करे, उसे शरीफ कहते हैं। ना किसी से हसद, ना किसी से तलब, अपने हाल में मगन, हर मुश्किल में साबिर, हर हाल में पुरउम्मीद। इस कदर बाअमल और बाइखलाक हो कि लोगों के दिलों और जुबानों पे आम हो। उसे दुनिया की अशिया से लगाव ना हो, कभी यहां तो कभी वहां। अब आप हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह को देख लीजिएगा, इसमें बामुसम्मा है। बयान करता तमाम खुसूसियात आपकी ज़ात मुबारका में थी। शरीफ आपका ज़ाती नाम था, नाम भी शरीफ और अखलाक भी शुरफा वाले। तो इसमें बामुसम्मा अगर आप कहना चाहो तो वो हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह, नाम भी शरीफ और जो शरीफ की खुसूसियात हैं वो सब आपके अंदर पाई जाती थी। अब जो आप सीरत सुनेंगे तो आप मुझसे अग्री हो जाएंगे। हमारे एशिया यानी इंडो पाक के अंदर क्या होता है कि जिस जगह कोई शरीफ आदमी, यानी जिसके अंदर वो सारी खुसूसियात हैं, उसे हम वली कामिल भी कहते हैं। कोई शरीफ आदमी आला अखलाकी अक़दार का हामिल मुसलमान दफन होता तो उसे भी शरीफ ही बोलते, उस जगह को भी। जैसे सियाल शरीफ, गोलड़ा शरीफ, भिकी शरीफ, भेरा शरीफ, गंगोल शरीफ, दाता साहब की वजह से लाहौर शरीफ। आज अगर आपका हाजी शरीफ ज़ंदनी चिश्ती रहमतुल्लाह के मुर्शिद पाक के मज़ार पे जाना हो तो वो भी चिश्ते शरीफ बोलेगा। आप जाइएगा कभी अफ़गानिस्तान, अब तो खुल गया शायद, जाइए डिस्ट्रिक्ट हेरात जाइए, वहाँ से आगे आप बस पकड़ें या छोटी कोई चीज़ मिल जाए, आपको गाड़ी मिलेगी तो हेरात जाइए, चिश्ते शरीफ जाइएगा। बाहर ही बैठे, मज़ार के बाहर ही ना वो सूफी साहब बैठे होते हैं, मुतवल्ली जो हैं। तो जब आप गुफ्तगू करेंगे ना वो बार बार चिश्ते शरीफ, चिश्ते शरीफ, चिश्ते शरीफ बोलेगा। तो जहां फिर शरीफ मदफून हुआ उसके साथ भी शरीफ लगने लगा, और फिर जिसमें वो हलाके आलिया कलम बंद कर दिए गए उस किताब को भी शरीफ बोलने लगे। बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ। ये वो बातें होती हैं जिनसे तलबा बड़े खुश होते हैं, यार ये एक चीज़ मिल गई हमें, वो फिर इसको किसी ना किसी जगह इस्तेमाल करते हैं। शरीफ की समझ आ गई? यूं जब बयान करोगे फिर लोगों को मालूम होगा। ज़ंदनी, ज़ंदना शहर का रहने वाला। यह कस्बा जो है बुखारा, उज़्बेकिस्तान मौजूदा बुखारा से 4 फरसंग दूर शमाल की तरफ है। हाजी शरीफ ज़ंदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इसी इलाके में पैदा हुए और आपका विसाल भी यही हुआ, ज़ंदना बुखारा के अंदर। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, ये उनके लिए जिन्होंने मेरे बाद आकर फिर तहक़ीक़ करना है। मनाक़िबुल महबूबीन, इसके मौलिफ ने आज यानी 2022 नवंबर से 162 साल कबल लिखा कि बुखारा से एक आदमी बनाम मोहम्मद कासिम ख्वाजा तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे शरीक होने के लिए आया। ये बुखारा का सुदागर था। उसने बताया कि बुखारा में ख्वाजा उस्मान हरवनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हाजी शरीफ ज़ंदनी की कब्र महल्ला ज़ंदना के अंदर है और मैंने ज़ियारत की है और उसे महल्ला ज़ंदानिया कहते हैं।
ये जो अभी मैं तकरीर कर रहा हूं, इससे 162 साल कब्ल ये बात लिखी गई। ये मैं अपने तलबा को दे रहा हूं। तो जंदनी, इसका सही तलफ़ुज़ जो है वो जंदनी है, जिंदनी नहीं है। अक्सर जिंदानी या जिंदनी बोलते हैं, यह जंदनी है। वैसे जंदना से इसमें निस्बती जंदनीजी भी बनाया गया है। इस इलाके के और भी लोग बड़े मशहूर हुए। एक मुहद्दिस हैं अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सईद अल बुखारी अज़-ज़ंदनी, एक और मुहद्दिस हैं अबू हामिद बिन मूसा अल बुखारी अज़-ज़ंदनी। लेकिन हाजी शरीफ ज़ंदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिलों में बस गए, शजरों में आ गए। नय्यरुद्दीन, तो हाजी शरीफ ज़ंदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ जो एक खास आता है शजरे के अंदर, वो नय्यरुद्दीन है। ये खास आपके साथ, नय्यर सूरज को कहते हैं। ये दीन का सूरज है, दीन की रोशनी है। हाजी शरीफ ज़ंदनी ने ख्वाजा उस्मान हरवनी को चमकाया, उन्होंने ख्वाजा अजमेरी को चमकाया। तो जो दूसरों को चमकाए वो नैयर ही होता है। मैं खास अलकाब जो होते हैं उन्हीं पे गुफ्तगू करता हूं। ये नहीं है जो बाकी इनके साथ है नहीं। तो ख्वाजा अजमेरी की रोशनी से अंदाजा हो जाएगा कि उनके दादा पीर हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह वाकई नैयर चिश्तिया हैं। नैयर दीन का सूरज है, और सूरज जो होता है उसके कई काम होते हैं जी। एक काम नहीं है सूरज का, आपको विटामिन डी भी देता है, वो आपको हड्डियों की बीमारियों से भी बचाता है, आपको लाइट रोशनी भी देता है, बल्कि उसकी रोशनी में बिजली भी होती है। ये सोलर क्या है? सोलर पैनल लगा के जो आप ले रहे हो बिजली भी देता है, उसके अलावा बहुत से काम करता है। वो फसलों को पकाता भी है, लेकिन वो चांद को चमकाता भी है, कईयों को चमकाता। तो हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह की चमक को देखना हो तो अजमेर में देखो। क्यों? इसलिए कि हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह के मुरीद ख्वाजा उस्मान हरवनी और ख्वाजा उस्मान हरवनी के मुरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह। यहां मैं तलबा से बात करना चाहूँगा। दूसरे मुहक्किकीन और मौरखीन जो हैं वो इन तशरीहात और तफसीलात को भी सीरत के अंदर ही बयान कर देते हैं, उससे पढ़ने और सुनने वाले का तसलसल टूट जाता है। मैं इन नामों को कुछ तहकीक के साथ अलग से बयान कर देता हूँ, उसका फ़ायदा तलबा को बहुत ज़्यादा होता है और मुकर्रिरीन को भी। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह के दादा पीर की सीरत शुरू करने से पहले मुझे हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह के मुर्शिद ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती का तारुफ करवाना पड़ेगा, वरना मेरी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होगी। क्योंकि हम तक जो हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह तआला की जो गुफ्तगू या सीरत पहुँच रही है वो रूहानी सिलसिले से पहुँच रही है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है उस्ताद को देखना, अगर वो ना मिले तो शागिर्द को देखना, क्योंकि दोनों सूरतों में अक्स नज़र आएगा। तलबा गौर से देखिए, ये वो मैं आपको नुक्ते बताता हूँ जिस पे आप आगे तहकीक कर सकें। कि अगर आपको तहकीक करते हुए खुद चीज़ नहीं मिल रही तो ऊपर चले जाइए, ऊपर नहीं को मिल रहा तो नीचे चले जाइए, दोनों सूरतों में अक्स नज़र आएगा। ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह, आप 434 हिजरी में पैदा हुए और 531 हिजरी में आपका विसाल हुआ। और याद रहे कि यह 1444 जा रही है। तो हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह के पीर का विसाल कब हुआ? 531, और ये कौन सी जा रही है? 1444। तो कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह के वालिद गिरामी हुसैनी सैयद थे, ख्वाजा सैयद नासिरुद्दीन अबू यूसुफ। उन्होंने इनकी तरबियत शाहाना और फ़कीराना दोनों तर्ज पे की। ये पीर पता चलेगा ना तो फ़ौरन आपको हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह का एक तो मर्तबा वाज़े हो जाएगा, क्योंकि हाई स्टैंडर्ड के आदमी है, इसलिए कि इनके बारे में कुछ लिखा नहीं गया। तो अब मैं चाहता हूं कि आपकी सारी सलाहियतें एक्टिव हों ताकि जान सको। ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह, इनकी उम्र 24 साल थी कि विसाल के कुछ रोज़ पहले इन्हें खिरका खिलाफत अता कर दिया अब्बा जी ने, इसमें आज़म भी बता दिया, और अपना जान नशीन बनाकर ये दुनिया से रुखसत हुए 450 हिजरी में। ख्वाजा मौदूद ज़माना तालिब इल्मी ही से बल्ख, बुखारा, अफगानिस्तान इसमें मशहूर हो गए थे। आपकी करामात मशहूर होगी आम इन तीनों में बहुत ज़्यादा, बल्ख में, बुखारा में, अफगानिस्तान में। एक मरतबा जब शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह शेर पर बैठकर तशरीफ ला रहे थे, आपने पत्थर की दीवार पे बैठ के हुक्म दिया, चलो। वो चल पड़ी। वो शेर पे आ रहे थे, आप दीवार पे चल पड़े। मैंने उनके मिज़ार पर रखे हुए उस दीवार के 2 पत्थर देखे। अब जब एंटर होंगे ना तो शीशे का कैबिन एक नजर आएगा लंबा सा,
उसके अंदर वो 2 पत्थर अभी भी रखे हुए, और जिस पत्थर पे खड़े हुए उस पे आपके पांव मुबारक के निशान पड़ गए, पत्थर ने जज्ब कर लिए, वो पत्थर भी उस शीशे के अंदर आपको नजर आएगा। दोनों पांवों के निशान उसके ऊपर हैं, हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह के मुर्शिद के। किसी एक की वजाहत मिल जाए ना तो दूसरे का मर्तबा खुद ही वाज़ेह हो जाता है। एक दफा एक नाबीना आया हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह के मुर्शिद के पास, रो रो कर दुआ की, दरख्वास्त की, अल्लाह से दुआ करो कि मेरी बिनाई वापस आ जाए। पीर मुर्शिद जो वली कामिल होता पहले तो वो टालता ही रहता कि ये बंदा सब्र करे, ज़्यादा आ जाए, जब ना टले तो फिर उन पर एक कैफियत तारी हो जाती है। आपने बुलाया उसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर लुआब जो है उसकी आंखों पे लगा दिया, वो बीना हो गया। एक दफ़ा आप बुखारा में थे तो लोगों ने समा पे एतराज़ किया, तो आपने फरमाया इब्राहिम बिन अदम भी तो सुनते थे, तो लोगों ने कहा वो तो साबिक़ करामत थे, हवा में उड़ते थे, तुम उड़कर दिखाओ। आपने फरमाया समा शुरू करो। समा जब शुरू हुआ तो आप हवा में परिंदे की तरह उड़ने लग गए। अल्लाह अकबर जल्ल शान। उस वक़्त 10,000 लोग बुखारा के अंदर थे, क्योंकि आप बड़े मशहूर थे। कुछ लोग दुश्मनी की वजह से आए हुए थे, कुछ वैसे आए हुए थे, सब के सब आपके मुरीद हुए। ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह ने ज़िंदगी के दरमियाने 30 साल जो हैं वो बड़ी रियाजत, इबादत और मुजाहिदे में गुजारे। आपके 10,000 तो खुलाफा थे, शोहरत का अंदाजा 10,000 खुलाफा थे जो बैतुल मक़दस तक फैले हुए थे। मगर शेख अकरम कुद्दूसी का लिखना है कि हमें सिर्फ 11 खुलाफा का जिक्र मिला है, लेकिन चिश्ते शरीफ के दरबार के मुतवल्ली से मैंने सुना तो वो कह लगे 7,000। खैर ये बात तो मुसल्लमा है कि आपके मुरीदीन की तादाद अफगानिस्तान, बल्ख, बुखारा के इलाकों में बहुत थी। आप बड़े मशहूर थे, और इन बड़े इलाकों के गाँवों में, शहरों के अंदर, छोटे शहरों में भी आप मशहूर। ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह की शोहरत बुखारा के शहर जंदना में भी पहुंची। ये 510 हिजरी के सूरज और चांद रात और दिन आ जा रहे हैं। 510 हिजरी, इसका सूरज आ रहा है, इसका चांद आ रहा है, इसके सितारे आ रहे हैं, रात दिन आ रहे हैं। इस इलाके में एक लड़का रहता था जंदना में। घर और मदरसा से वो तलीम हासिल की कि इल्म रोज़मर्रा के अमल में नजर आने लगा। इस नौजवान ने एक हदीस मुबारका पढ़ी, वालमू अन्ना खैर आमालिकुम अस्सलात वला युहाफिज़ु अलल वुज़ू इल्ला मुमिनुन, इब्न माजा और दारमी शरीफ। इस लड़के ने जब ये हदीस पढ़ी तो 14 साल के करीब इसकी उम्र है। इससे मालूम यह हुआ कि 14 साल की उम्र तक आपने बुनियादी सारी चीजें पढ़ ली हैं और अब आप हदीस पढ़ रहे हैं। यह हदीस पढ़ना है कि उसके बाद से लेके मरते दम तक आप कभी बेवुजू नहीं रहे, आप कभी बेवुजू नहीं। अत्तहुरु शत्रुल ईमान, इसका तर्जुमा क्या है? अल वुजू निस्फुल ईमान, वुजू निस्फ़े ईमान है। लोग तो इसका तर्जुमा करते हैं ना तहुरो सफाई निस्फ़े ईमान है, तो बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं अत्तहुरो मीन्स अल वुजू। तो 14 साल उम्र थी, इसे पढ़ने के बाद मरते दम तक वुजू पे मुवाज़बत की। और ये लड़का कौन है? हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह। जनाब वैसे ख्वाजा उस्मान हरवनी ने बैत नहीं की, ऊपर पीर देखो नीचे मुरीद देखो। ये वालिदैन की तरबियत थी कि बच्चा बचपन ही से शरीयत का पाबंद। 18 साल के हुए भी न थे कि वालिदैन का विसाल हो गया। आपका दिल बिल्कुल दुनिया से उचट हो गया। आपने जंदना को छोड़ा और हज किया। हज करने के बाद दिल जो बदला तो तसव्वुफ की तरफ। आपने चिश्ते शरीफ का नाम तो सुना हुआ था, सीधा चिश्ते शरीफ अफगानिस्तान पहुंचे। उस वक्त ये रूहानियत का मरकज था। आप हजरत मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, पैबंद लगा लिबास पहना हुआ आपने। पहले कदम चूमे, फिर हाथ चूमे और कदमों में बैठ गए। आपने गौर से चेहरे को देखा और मुस्कुराए। वली कामिल चेहरा देखकर जान लेते हैं पीछे क्या है और अगली ज़िंदगी में क्या करेगा। हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह को मुरीद किया और कुलाह शरीफ जो है वो जिसके 4 कोने होते हैं उनके सर पर रख, सर पे कैंची चलाई और फरमाया सुनो हाजी। अब समझ आइए इनको हाजी खास क्यों हुआ। यानी पहले दिन ही मुर्शिद कह रहे हैं सुनो हाजी, इस लंबी टोपी के 4 हिस्से 4 कोने हैं। असल में ना ये शक्ल मिलती जुलती है तुर्कियों के आर्मी जो होती थी ना पुरानी, उस आर्मी के खोद की तरह। इसीलिए कुलाह का एक माना खोद भी होता है, तो इसे कुलाह कहते हैं। तो वो टोपी जो है ये बिल्कुल उसी तरह की है।
इस लंबी टोपी के 4 हिस्से, 4 कोने हैं। हर हिस्सा एक राज रखता है हाजी। पहला हिस्सा तर्क दुनिया और दुनियादार। सुन लें सब चिश्ती, जरा हाजिर हो जाए, सिर्फ टोपी पहनना ही नहीं है। अब हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह को, चिश्तियों के शहनशाह को, ख्वाजा अजमेरी के दादा पीर को जब कुलाह शरीफ दिया जा रहा है तो हुक्म सुनिए। पहला हिस्सा तर्क दुनिया दुनियादार, दोनों को छोड़ना है। दूसरा हिस्सा नफसानी ख्वाहिशात का तर्क। तीसरा हिस्सा नफ्स के उल्ट करना है, जो नफ्स बोले वो नहीं करना। चौथा हिस्सा क़यामुल लैल की तरफ इशारा है, ज़्यादा सोना नहीं। हमने फरमाया हाजी मेरे पीर नासिरुद्दीन ने भी मुझे कुलाह शरीफ अता की थी, इसका अदब करना, तकाजे पूरे करना। ये अब यहाँ ज़रा ऐसे समझिए कि गाड़ी को आहिस्ता कर देना है। तो पीर साहब हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह से कह रहे हैं कि हाजी मेरे मुर्शिद ने भी मुझे यह कुलाह शरीफ अता किया था, मैं तुम्हें दे रहा हूं। हालांकि यह तबरुक है और यह तबरुक तब देते हैं पीर जब एंड हो, लेकिन हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह को यह तबरुक पहले दिन ही मिल रहा है। इसलिए मैंने आपको ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह का पहले मकाम बताया है कि वो बादशाह भी है और वो फकीर भी है, साहिब करामत है, दुनिया जानती है। उनके पास जो आ रहा है और वो जिसको दे रहे हैं पहले दिन कुलाह शरीफ, ये वो निकात है जो हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह के मकाम को जानना चाहते हैं। वो खुश होंगे, वो तड़पेंगे इस पे। तो क्या कहा, हम तो फटाफट टोपियां पहन लेते हैं ना। कहा बेटे इस कुल्हा के कुछ तकाजे हैं, इस टोपी के कुछ तकाजे हैं। अर्ज़ की हुजूर मुझे खबर हो गई है, क्योंकि आप खानका में आए थे तो आपको पता है जो चीज़ मशहूर होती है या रिलेटेड होती है वो मुरीदीन पहले बता देते। इस कुल्हा की तौहीन करने का वाक़या मशहूर था। वो वाक़या क्या था? एक मरतबा एक साहबजादा बदख्शां से आया था और कुल्हा की दरख्वास्त की, जी मुझे कुल्हा पहनाया जाए। आपने बाबर मजबूरी बाइसरार मुरीदीन कुल्हा अता तो कर दी, साथ फरमाया जवान इस कुल्हा का अदब करना, वरना तुम देख लोगे बेदबी का नतीजा। वापस जाकर साहबजादा सब तकाजे कुल्हा के भूल गया और नफसानी ख्वाहिशात में पड़ गया। आपको खबर मिली तो मुंह से बेसाख्ता निकल गया, कुल्हा अपना काम क्यों नहीं करता। चुनाचे चंद यौम के बाद ही वो गिरफ्तार हुआ एक जुर्म में और उसकी आंखें निकाल दी। सैयरुल औलिया शरीफ ज़ंदनी ने यह वाक़या सुना होता, अर्ज़ करते हैं सारी ज़िंदगी ख्याल रखूँगा मुर्शिद मैं इस कुल्हा का, मैं इस कुल्हा के मकाम को जानता हूँ, मैं इस टोपी के मकाम को जानता हूँ। इस कुल्हा के बारे में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर फरमाते हैं। अब सुन लीजिए, हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह के सर पे जो पहले दिन कुल्हा है, आप जरा तवज्जो दीजिएगा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कुल्हा अता की थी और आपसे यह सिलसिलावार सिलसिला चिश्तिया में आई। कुल्हा अता करने के बाद, यानी टोपी अता करने के बाद हाजी शरीफ ज़ंदनी से फरमाया है हाजी तू नेक बख्त है, जाओ खलवत नशीन हो जाओ और सूरा इखलास जो है वो पढ़ते जाओ, कल आना। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, पढ़ते जाओ, कल आना मेरे पास। आप नमाज का वक्फा करते फिर सूरा इखलास पढ़ने में मसरूफ़ हो जाते। ना खाया न पिया न सोए। दूसरे दिन हाजिर हुए तो मुर्शिद देखते ही मुस्कुराने लग गए, अल्लाह अकबर, और फरमाया हाजी मैंने अल्लाह से दरख्वास्त की है कि तू मेरे फैज़ को फैलाए, तो अल्लाह ने कबूल की मेरी दरख्वास्त। जाओ, जो भी तुम्हारा मुरीद होगा, साहिब मकाम होगा, जाओ अब फिर खलवत नशीन हो जाओ। हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह जिनके शजरा में नाम आ रहा है, खुश हो जाओ। कुछ दिन के बाद हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया खलवत वासिल को फ़ायदा देती है। क्या कहा? खलवत वासिल को फ़ायदा देती है मुर्शिद, आपकी नज़र इनायत चाहिए मुझे। तो कितनी मुख्तसर गुफ्तगू है। इस मुख्तसर गुफ्तगू की गिराई और गहराई को वो जानेगा जो तसव्वुफ की 100 किताबें तकरीबन पढ़ चुका है। मुख्तसर, कोई तज़किरा नहीं किया कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है, बस इतना सा कह दिया। तो मुर्शिद ने इसमें आज़म अता फरमा दिया, कहा जाओ अब इसे पढ़ो। फिर क्या था, पढ़ते जाते मनाजिल तय होते जाते तमाम उलूम आप पे ज़ाहिर हो गए। मुर्शिद ने फिर बुलाया और कैफियत दरियाफ़त की। ये पीर अक्सर जो सही होते हैं तरबियत करने वाले पूछते रहते हैं अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो दरियाफ़त की, अर्ज़ की हुजूर जिस नुक्ते की तरफ तवज्जो करता हूँ ज़ाहिर हो जाता है। फरमाया हाजी जो हमारे मशाइख के मकाम पे बैठता है अल्लाह उसे जाहिल नहीं रहने देता।
ये यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए कहाँ बराबरी करेंगे हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह की। ये सबसे कम उम्र मुरीद थे। कुछ ही माह के बाद ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह ने बुलाकर खिरका भी अता कर दिया। नजर तो करो, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह के दादा पीर के मकाम को समझो, एक एक लाइन से समझ आओ, एक एक लाइन से समझ आओ। सबसे कम उम्र मुरीद और खिरका अता कर दिया। अब मैं अगर खिरके की बात किए बिना चला जाऊं तो बात अधूरी है। सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने खिरका के मुतालिक मुस्तनद रिवायात जो उनके तसव्वुफ में है, मशाइख चिश्त से चली आ रही हैं, कहा कि ये खिरका मेराज की रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। उन्होंने हज़रत अली को दिया बाद में। फिर यह खिरका हज़रत अली से चलता हुआ यह खिरका हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह को दिया। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह को दिया। वहां से यह बाबा फरीद तक पहुंचा। बाबा फरीद ने यह ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह को दिया और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह यह जुब्बा अपने हमरा साथ ही लेकर कफन के साथ कब्र में तशरीफ फरमा है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दर पे जाने वालों, तुम उस जगह पे हो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया हुआ जुब्बा मौजूद है। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। तो छोटी ही उम्र के अंदर खिरका शरीफ अता फरमा दिया, खिलाफत भी दे दी। आप खिलाफत लेने के बाद भी चिश्ते शरीफ से कहीं नहीं गए। क्यों? मुर्शिद के आखिरी साल थे। अब आप मुर्शिद से अलग नहीं होना चाहते थे, तो ये आखिरी साल आपने अपने मुर्शिद के साथ गुजारे। वरना ये होता है कि चिश्तियों के जो बड़ा खलीफा होता है ना, वो अपने मुर्शिद के विसाल के वक्त मौजूद नहीं होता। आपको मिले ही आखिरी साल थे, आपको मिस नहीं करना चाहते, तो करीब रहे। मुर्शिद ने ज़ाहिरी और बातनी फैज़ आपको अता फरमाया। आखिरी दिनों में आपके पास थे तो एक दिन खलीफा और पीर दोनों तन्हाई में थे कि हाजी शरीफ के लिए दुआ की, अल्लाह हाजी शरीफ हर दम तेरी याद में रहता है, दरवेशी के काबिल है। गैब से आवाज़ आई, हाजी शरीफ हमारा दोस्त है और हम इससे राज़ी हैं। अल्लाह अकबर। कभी ये शान सुनी हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह की? ये सदका है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का। बाबा ये उसी से उधर से ही फैज़ आ रहा है। आपके मुर्शिद का विसाल हो गया, आप चिश्ते शरीफ से निकल कर जंगल में चले गए। इसके बाद आपने 40 साल गुजार दिए, ज़्यादातर सहरा में, जंगल में, बियाबानों में। शहर में आते थे, थोड़ी देर के लिए फिर चले जाते थे। 3 दिन के बाद कोई जंगली मेवा मिल जाता तो खाते। ज़्यादातर आप रोज़ा से रहते। इस अरसा में एक दफ़ा आप एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे कि साहिब सरवत ने, एक अमीर आदमी ने आपको देख लिया। उसके पास दनानीर की थैली थी, वो सोने के सिक्कों की, आपको पेश की। ये वाक़या मैंने हिंदुस्तान के वर्सटाइल खतीब अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी मद्दा ज़िलाली के मुंह मुबारक से 1 साल पहले सुना। बहुत ही मलिन निसार आलिम है। मेरी बात उनसे हुई तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वाकई ये बात सच्ची है, झूठी नहीं। मैं उनके लेक्चर सुनता हूँ। तो आगे से मुझे कहने लगे मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हमारी जो तंजीम है उसके कई रुकन जो हैं वो आपके चैनल से आपकी तकरीर को सुनते हैं और आगे दूसरे लोगों तक भी पहुँचाते हैं। कितने बड़े आलिम हैं और आजिज़ी देखो, अल्लाह उनका साया जो है वो सलामत रखे। ये कोई जलसा बड़ा करके महफिल में बैठे हुए थे, तो ये मैसेज उनका, आप ज़रा रिकॉर्डिंग सुनिएगा उस मैसेज की। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं हकीर फ़कीर मोहम्मद फ़ारूक ख़ान रज़वी, अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात आपके इल्म में, फ़ज़ल में, उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में, दीनी दुनियावी तमाम मामलात में तरक्कियाँ बरकत अता फ़रमाए। आपकी ज़र्रा नवाज़ी हुज़ूर जो नवाजते हैं आप मुझ जैसे हकीर फ़कीर को। तो बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी आपसे मुलाकात भी होंगी। और मैं भी खैर आपका फ़ैन हूँ, आप मेरे फ़ैन नहीं, मैं भी आपका फ़ैन हूँ, ऐसा नहीं है। ख़ास तौर से हमारे बम्बई के जो SHO के कुछ हजरात हैं, आपके लेक्चर बड़ी पाबंदी से सुनते हैं। उसमें कि हमारे जावेद भाई है, तो वो आपकी काफ़ी तकरीबन सभी तकरीरें सुनी है उन्होंने, और लोगों को प्रमोट भी करते हैं कि भाई ख़ास तौर से बुज़ुर्गान दीन के हवाले से जो सवाल आपने बयान की है सीरीज़ के साथ, सीरीज़ वाइज, उसकी सुनने की बड़ी तरग़ीब दिलाते हैं लोगों को। तो माशाल्लाह आप जो है US में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।
तो ये अजीम लोगों की निशानी होती है। हाँ, तो अर्ज़ कर रहा था कि 1 साल कबल अल्लामा फ़ारूक खान रिज़वी मद्दसिल्लहु अली ने यह वाक़या सुनाया था कि अमीर आदमी आया, थैली पेश की, फरमाया क्या है? बोला थैली। फरमाया नज़र आ रहा है, बीच में क्या है? बोला दिनार। आपने फरमाया मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ, फ़ुक़रा की दुश्मन है ये दौलत। हमने कुलाह शरीफ पहनते हुए इक़रार किया था दुनिया और दुनियादारों से अलग रहेंगे। उसने इसरार किया, आपने इनकार किया, उसका इसरार बढ़ता रहा। जब उसने इसरार ना छोड़ा तो आपको जलाल आया, आप खुद भी उठे और उसको गर्दन से पकड़ के खड़ा किया। फरमाने लगे वो देख। उसने जो देखा तो हर शहर सोने की नजर आई। अल्लामा फ़ारूक खान रिज़वी फरमाते हैं कि यूं सोने का यूं दरिया बहता हुआ नजर आया। ये दौलत हमारे पांव की ठोकर में है, तू क्या नाज कर रहा है भाई? मैं तुम्हें कह रहा हूं नहीं चाहिए मुझे ये। इस वाक़े ने उस अमीर के दिल से दौलत की अहमियत ख़त्म कर दी, सारा माल छोड़ दिया और हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह के ही साथ ज़िंदगी गुजार दी। अल्लामा फ़ारूक खान रिज़वी साहब का वाक़या यहाँ मुकम्मल हुआ। फ़क्र फ़ाका और खलवत नशीनी, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं जनाब तसव्वुफ़ के अंदर। हर नबी सिफ़ात हसना का मंबा होता है, ये बात तो जानते ना, खूबियों का मंबा, मगर फिर भी वो किसी एक सिफत में मशहूर होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों यार कमाल के हैं, मगर हर एक किसी एक सिफत में मशहूर हुआ। सखावत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कम है कि जिनको नबी कहे कि मैंने सबके एहसानों का बदला चुका दिया, पर इनके एहसानों का बदला नहीं, इनकी दौलत ने मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया। लेकिन सखावत में मशहूर है तो समाने का नहीं। बहादुरी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कम है कि जिनको अली बहादुर कह रहा है, लेकिन मशहूर हज़रत अली है। कौन है जो हुजूर का आशिक नहीं है, लेकिन इश्क़ बिलाल मशहूर है। भाई हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आज़ाद तो नहीं ना काटे गए, मारा ही गया ना। तो जो मुसलमतुल कज़्ज़ाब के दरबार में हाजिर हुए थे उनका तो एक एक उज़्व काटा गया था और जिंदा। तो आप इसी तरह चिश्तियों में रियाजत और मुजाहिदात में मशहूर है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों ने मुजाहिदा नहीं किया, रियाजत नहीं की, लेकिन आप मशहूर है। वली के लिए फ़क्र फ़ाका किसी मुल्क के सबसे बड़े अवार्ड से कम नहीं होता। फ़क्र फ़ाका निसाब तसव्वुफ़ का एक अहम हिस्सा है। अब फ़क्र फ़ाका है क्या, ये समझना जानना ज़रूरी है, और ये वलियों के सदक़े मिलता है। फ़क्र और फ़ाका दो चीज़ें। हमारे यहाँ इसका मफ़हूम कुछ और है और तसव्वुफ़ में कुछ और है। फ़क्र तसव्वुफ़ की बुनियादों में शामिल है। हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो साहिब फ़क्र नहीं वो साहिब तसव्वुफ़ नहीं। तसव्वुफ़ में फ़कीर बनने का मतलब है कि किसी से सवाल ना करना, हर हाल में अल्लाह की तरफ नज़र रहे। ये नहीं है कि वो पैसे कमा नहीं सकते, या पैसे होते नहीं हैं, या पैसे आते नहीं हैं, वो पैसे रखते नहीं हैं। हमारे यहाँ फ़क्र हो रहा है, ये अवाम में जो मशहूर है। तो असल में तो हर उम्मती के लिए सबक था, मगर सब ने भुला दिया, सूफिया ने याद रखा। हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह फ़क्र फ़ाका को बहुत अजीज़ रखते थे। जिस दिन कुछ खाने को ना होता 100 रकात नवाफिल शुक्राना अदा करते और फरमाया करते थे मेरे सारे बाल जुबानें बन जाएं। देखिए कितने बाल हैं, मेरे सारे बाल जो हैं वो जुबानें बन जाएं, बस बाल ना रहें। ये देखो ये सब, और फिर हर एक जुबान यानी हर एक बाल जो है वो शुक्र अदा करे। और फिर मैं खुद क्या करूं, मैं अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात के बराबर जितनी मखलूक है, हालांकि उसकी तादाद कोई जानता नहीं है, कहते हैं उनकी उसकी तादाद के बराबर नवाफिल अदा करूं तो भी आज के दिन का शुक्र अदा ना होगा जिस दिन मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। तो हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम इसलिए फ़क्र फ़ाका में शामिल हुआ टॉप पे। एक तो आप 100 नफल अदा करते थे जिस दिन घर में रोटी नहीं होती थी, इसलिए गरीबों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह करम फरमाएगा। नफल में जुट जाओ बस 100 नफल। और फिर ये जुमला बोलते, जुमले अल्लाह को भी बड़े अच्छे लगते, सिर्फ तुम्हें अच्छे नहीं लगते। मालिक मेरे बॉडी के सारे बाल ज़ुबानें बन जाएं और हर ज़ुबान तेरा शुक्र अदा करे, और मैं तेरी सारी मखलूक, जिन हैं, फरिश्ते हैं, इंसान हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, खजिंदे हैं, दरिंदे हैं, बैक्टीरिया, ये सारी मखलूक के बराबर मैं तेरे नफल अदा करूँ तो भी शुक्र अदा नहीं होगा। कभी सालन पकाते तो बीच में नमक ही नहीं डालते, चलो यार छोड़ो परे। मगर तजल्लियात का ये आलम था कि आपके बचे हुए से किसी को कुछ खाने को मुयस्सर आ जाता, वो खाते ही मजजूब हो जाता, उससे भी दुनिया निकल जाती। तो सूफिया का फाका इख्तियार करना क्या है, इख्तियारी है जनाब, वरना वो चाहें तो उनके मुरीदीन अनवाउ अक़साम के खाने ला सामने रखे। इख्तियारी। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नहीं खाते थे,
आपके घर में कुछ नहीं, ये सब इख्तियारी है, वरना आप इशारा करें आपका घर ही सोने का बन जाए। इन्हीं को देख लो ना, हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह को यूं गर्दन पकड़ के फरमाया, देख दरख्त क्या, रास्ते में सहरा क्या, अर्श है, सब सोने का नजर आ रहा है। तो अब जो इनके घर में रोटी नहीं है क्योंकि वो नहीं खाता। तो औलिया किराम क्या करते हैं, जितना मुमकिन है, अलूहियत नहीं हो सकती, बाकी जो सिफात है करीब करीब जाने की कोशिश करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलान नबूवत से पहले और कई माह इलान नबूवत के बाद आप फाका ही आपने इख्तियार किया। इलान नबूवत के बाद आपने फाका ही इख्तियार किया। ये सुन्नत सिर्फ औलिया ने फैलाई है और पहले खुद अपनाई है। असल में तसव्वुफ, असली तसव्वुफ बड़ा मुश्किल था, असली तसव्वुफ असली इस्लाम था। तो कुछ आके धोखेबाजों ने खराब किया और कुछ उन लोगों ने जो असली इस्लाम पे अमल नहीं करना चाहते थे उन्होंने बातिल करार दे दिया। आज तुम सूफिया तसव्वुफ तुम इख्तियार कर लो, देखो फिर कितनी तुम्हारी इज्जत होती है और कितना तुम्हें सुकून मिलता है। पर मसला यही है ना कि तुम दरमियान में हो, एक वो जो इनको बातिल कहते हैं और एक वो जो फराडी हैं, उन दोनों के दरमियान में फंसे हुए हो। हाजी शरीफ ज़ंदनी अपने मशाइख के नक्शे कदम पे थे, तभी आप फाका इख्तियार करते थे, तभी आपने फ़क्र इख्तियार किया। हज़रत अबू साक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह 7 दिन के बाद 3 लुकमे खाते थे। उनके खलीफा ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती रहमतुल्लाह 7 दिन के बाद 3 लुकमों से इफ्तार करते थे। उनके खलीफा ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह 7 दिन के बाद 1 खजूर से इफ्तार करते थे। उनके खलीफा ख्वाजा अबू यूसुफ 4 दिन के बाद चंद लुकमे तनावल फरमाते थे। उनके खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह 3 दिन के बाद इफ्तार करते थे। उनके खलीफा ख्वाजा हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह ने पीर का ही तरीका इख्तियार किया, 3 दिन के बाद 3 लुकमे। इसका मतलब ये नहीं कि खुद ना खाते थे तो दूसरों को भी ना खिलाते थे, नहीं, हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह बड़े मेहमान नवाज थे। कैसे हो सकता है कि असली वली कामिल हो और हदीस का आमिल ना हो? हदीस शरीफ में अय्युल इस्लाम खैरुन, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम खैरुन, भाई इस्लाम की कौन सी खूबी जो है वो खैर है? तो आपने फरमाया तुतीमुत्ताम, खाना खिलाना। अब यहाँ कोई गरीब का लफ्ज़ नहीं है, गरीब अमीर का कोई नहीं, तुतीमुत्ताम, टू फीड द पीपल। अब ज़रा सुनते जाओ यार। अनीसुल अरवाह किताब का नाम है, लिखवाने वाले ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह और लिखने वाले ख्वाजा मईनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह। भाई टॉप का रावी है और टॉप का ही लिखवाने वाला है, इससे मुस्तनद रिवायत तो नहीं हो सकती ना। ख्वाजा उस्मान हरवनी फरमाते हैं कि हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह के पास जो मेहमान आता, जो कुछ होता खाने को पेश कर देते। अगर कुछ ना होता तो मुरीदीन से कहते पानी ही पेश कर दो ताकि दिन देने से खाली ना जाए। सुभान अल्लाह। मैंने कई बंदों को देखा यहाँ अमेरिका में, नमाज़ पढ़ने आते हैं तो $1 या जो भी हो ज़रूर गले में डालते हैं, मस्जिद के खाते में या किसी को देते हैं। वो देखो दिन जो है वो देने से खाली ना जाए। ये जो फातिहा का सिलसिला था ना, ये वही था। वो लेकिन लोग बाद में उन्होंने कहा जी फातिहा हराम है, फातिहा शिरक है। हमने भी कहा, हमने ना हराम की डेफिनेशन जानी ना शिरक की डेफिनेशन जानी, सीधा उसको छोड़ दिया। भाई डेफिनेशन तो सुन लो, पूछ लो उससे, नहीं पूछी तो जहालत हुई ना, फिर इसको इल्म तो नहीं कहते। हाँ, अगर तुम डेफिनेशन जानने के बाद फिर खाना देना हराम करार देते तो फिर समझ में आता। ना तुमने डेफिनेशन पूछी, ना तुमने जानी, तुमने एक चीज़ हराम कर दी, मतलब है कि वो भी जाहिल था, तू भी जाहिल। अब पूछते तो है उससे, भाई शिरक कैसे हो गया? तो वो क्या था? वो यही था कि कोई दिन देने से खाली ना जाए, ये सिलसिला शुरू किया हुआ था। तो आप वो ढूंढते थे कौन बंदा है, गरीब मस्कीन आ गया उसको दे दो, नहीं तो मौलवी साहब को भेज दो, दिन देने से खाली ना जाए। मुसलमानों, किस तरह तुम पे डाका डाल के तुम्हारे ईमान की चीजों को चुराया गया है। आप फरमाते भूखे को खाना खिलाने से अल्लाह 1000 दर्जात बुलंद फरमाता है। और खानकाह के अंदर सुर्ख रंग का दस्तरखान होता हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह के, क्योंकि हाजी शरीफ के मुर्शिद ने फरमाया था जो सुर्ख दस्तरखान पे रोटी खाता है अल्लाह रहमत की नज़र से देखता है। तो कैसे हो सकता है कि मुर्शिद फरमाए और मुरीद अमल करे? सुर्ख दस्तरखान आपके यहाँ भी होते थे, आपने छोड़ दिए। काश के कभी आपने मौलवी से पूछा होता कि हराम कब होता है और शिर्क की डेफिनेशन क्या है, तो आपका ईमान बच जाता। ये सूफिया ऐसा क्यों करते हैं? अब 40 साल हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह ने जंगलों में गुजार दिए, पब्लिक में कभी कभी आ रहे हैं,
ऐसा क्यों होता है? गौर से सुनिए। अब तलबा करीब आ जाइए, आपसे कोई ना कोई सवाल करेगा। दो बुनियादी मकसद होते हैं, दो। ये जो बाहर जंगलों में, बियाबानों में या सहरा में चले जाते हैं, नफ्स पे कंट्रोल के तरीकों से आगाही और मुकम्मल कंट्रोल, ये उन्होंने करना होता है जंगलों में, बियाबानों में निकल के। दुनिया के फितनों से हिफाजती तदाबीर, ये इसलिए वो खलवत नशीनी में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। अब आपको लोग गुमराह करने के लिए कि हदीस 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 हदीस, खुद वो किसी हदीस पे अमल नहीं कर रहा, और जिस हदीस को ला रहा है उसको सिर्फ फितने के लिए ला रहा है, जबकि उसके बराबर में दूसरी हदीस है। बहुत तेजी से एक असूल बता गया हूं आपको। अब हदीस सुन लो जरा। इब्न माजा शरीफ हदीस नंबर 3989, 89। अला फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया से बचो और औरतों से एहतियात करो। इब्न माजा शरीफ की हदीस नंबर 3967। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप गौर से सुनिएगा, या रसूलल्लाह अय्यु नासे अफजल हो, लोगों में कौन अफजल? काला रजुलुन मुजाहिदुन फी सबीलिल्लाहि बिनफ्सिही व मालिही, काला सुममन। आपने फरमाया वो बंदा कि जो जिहाद करता है अल्लाह की राह में अपनी जान और माल से। कहा, अर्ज की, फिर उसके बाद क्या? इमराउन, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, इमराउन फी शिअबिम मिनश्शियाबी याबुदुल्लाह अज़्ज़ा वजल व यदउन नास मिन शर्रिही। फिर वो जो अल्लाह की इबादत करता है घाटियों में से किसी घाटी में। अब ये ना कहना ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ का मतलब अवाम के नज़दीक मालूम है क्या कि हदीस फैब्रिकेटेड है, बनाई गई है। नहीं नहीं नहीं, ज़ईफ़ का मतलब ये नहीं होता कि हदीस झूठी है। उसका मतलब होता है एक रावी बीच में कहीं को प्रॉब्लम है, तो वो हर हदीस जिस पे सल्तनत उस्मानिया अमल करती थी उसके रावियों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। इनको हदीस छोड़ देने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अमेरिका के अंदर बिना चांद देखे ईद का ऐलान कर देना, हदीस छोड़ दी, सही बुखारी की, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बताया जाएगा हदीस ज़ईफ़ है, और आप क्या समझेंगे कि ज़ईफ़ का मतलब झूठी हदीस। नहीं, ये नहीं होता। हदीस सही होती है, एक कोई रावी कोई होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप तहकीक करें तो वो प्रॉब्लम दूसरी जगह से कहीं जाके दूर हो जाती है। इसके सुनने के बाद आपको मालूम हो गया होगा कि ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी का अमल हदीस के खिलाफ नहीं है। औलिया को सिर्फ इबादत की फिक्र होती है। वजह सुन लो, अब फिर आपने ध्यान देना। ओ जी हदीस कहाँ, सुन लीजिए। अब मुझे मालूम है कि मानेगा तो कोई नहीं। आई डोंट केयर, ये लफ्ज़ मैंने अमेरिका में सुना, आई डोंट केयर। पहले बोलते हैं कि गिव मी प्रूफ, तो जब हम प्रूफ देते हैं तो आई डोंट केयर। तो सो लिसन, औलिया को, सूफिया को सिर्फ इबादत की फिक्र होती है। क्यों? अब फिर हदीस इब्नो माजा शरीफ किताबुज़्ज़ुहद, मैं सफ़ा नहीं बता रहा, नंबर नहीं बता रहा, ये इसलिए बता रहा हूं, ये फौरन मिल जाएगी। किताबुज़्ज़ुहद बाबुल हम्म बिद्दुनिया। अल्लाह फरमाता है, यब्ना आदमा तफर्रग लिइबादती अमला सदरा का गिना व असुद्द फ़क्र का व इल्लम तफल मला तो सदरा का शुगलन वलम असुद्द फ़क्र का। ये आपको मुख्तलिफ लफ्ज़ भी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको इब्न माजा से बता रहा हूँ। ऐ आदम के बच्चों, तुम मेरी इबादत में मगन हो जाओ, मैं तुम्हारा सीना घिना से भर दूंगा, मोहताजी दूर कर दूंगा। अगर इबादत में मशगूल नहीं होते फिर तुम्हारा सीना दुनियावी मामलात में उलझा रहेगा। एक जगह यदाय भी आया है कि तुम्हारे मामलात, फिर तुम्हारे हाथ दुनिया के कामों में मशगूल रहेंगे और मुहताजी को ना रोकूंगा मैं। अब बतलाओ, हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमहुल्लाह ने हदीस के मुताबिक किया या खिलाफ किया? 40 साल खलवत नशीनी, बियाबानों में, जंगलों में इबादत, जिक्र, और चिश्तियों के अंदर सूरतुल फातिहा, यह बहुत बड़ा जिक्र है। चिश्ती इसके आमिल होते हैं। तो फातिहा तुम लोगों ने नहीं फैलाई, फातिहा चिश्तियों ने फैलाई पूरी दुनिया के अंदर। और फातिहा हर रोज पढ़ो, यह फातिहा की इज्जत है। फातिहा हर जगह पढ़ो, यह फातिहा। तो ये चिश्तियों ने सूरतुल फातिहा को आम किया। और इस कदर चिश्ती रहनुमा, ये ख्वाजा कुतुब मदूद चिश्ती रहमहुल्लाह, ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमहुल्लाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती, इस कदर आमिल थे सूरतुल फातिहा के कि जब कभी दरिया पार करना होता था या कोई मुश्किल काम होता था, सूरतुल फातिहा पढ़ते थे, गुजर जाते थे। वली कामिल हो और नमाज का तारिक हो ही नहीं सकता। नमाज नहीं पढ़ता वली नहीं है, वली है तो नमाज ज़रूर पढ़ेगा। तो इसलिए जो नमाज ना पढ़ता छोड़ दो उसको, वो खुद दोज़ख में जा रहा, तुम्हें क्या तराएगा। मुसलमानों बहुत तरक्की हो गई है, कुछ ज़हनी तरक्की कर लो।
जो पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते छोड़ दो, वो तुम्हें कभी भी पार नहीं करवा सकेगा। हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह, आपके नज़दीक नमाज का अमदन तारिक जो है वो कामिल मुसलमान ही नहीं है, पीर तो बड़ी दूर की बात है ना। चिश्तियों के आइमा फ़र्ज तो फ़र्ज रहे, वो नमाज की सुनन के भी पाबंद थे। ख्वाजा शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह के खलीफा ख्वाजा उस्मान हरवनी फरमाते हैं, जो जोहर की पहली 4 रकात अदा करता है, जो 4 सुनते हैं, 70,000 फरिश्ते हदिया लेकर आते हैं उसके लिए। कौन कर रहा है सुनन पे अमल? तो औलिया हैं जिन्होंने हमें सुनन पर अमल करना सिखाया है। तो मुसलमानों, औलिया को पढ़ो, वो सही औलिया को पढ़ो, फिर तुम्हारी अकीदत पुख्ता हो जाएगी। अभी जोर के आपने फ़र्ज पढ़ने हैं, सिर्फ आपने जोर की 4 सुनन पढ़ी हैं, 70,000 फरिश्ते हदिया लेकर आ रहे हैं। आप कहेंगे जी वो कहाँ होते हैं हदिया? बच्चे हमसे पूछो दिए का? बेटे ये सब सेव हो रहे हैं, ये सब सेव हो रहे हैं तेरे बैंक में। तो कभी गेम खेलता है ना, तो गेम खेलते हुए किस तरह गिरते हैं नंबर? जब तू हार रहा होता है तो फिर वो सेव जो होता है वो चीज़ें आती हैं आगे। तो मुसलमान बड़ी गलती करते हैं हम, फिर ये चीज़ें जो है ना यही आगे आती। और असर की सुनन जो मौलवी साहब ने कभी पढ़ी नहीं है, और एतराज़ करने वाले के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं असर की सुनन। चिश्ती असर की सुनन का सख्त पाबंद होगा। ये बात यार, ये फैज़ है हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह का और उनके ऊपर के पीरों का। ख्वाजा शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह असर की सुनन के पाबंद। आगे आपने जब फैज़ दिया तो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह को तकीद की। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला इसके बड़े पाबंद। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह को जब उन्होंने फैज़ दिया, उन्होंने असर की सुनन की ख़ास तकीद की। और ख्वाजा शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह के खलीफा रिवायत करते हैं कि जो असर की सुनन पढ़ता है, हर रकत के बदले जन्नत में एक महल उसे मिलता है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। भाई साहब, आप यहां महल बना रहे हैं, वहां महल ही महल आपके लिए। हर असर की सुनन, असर की सुनन। ये हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह के खलीफा कह रहे हैं। तो असली चिश्ती सुन्नतों के बड़े पाबंद होते हैं, इनको पढ़ा करो, मजा आता है भाई साहब। आप मौलवी की बात समझ के ना करो, आप देखो ऐसे रब की इबादत ही कर रहे हो। वो गैर मौकदा और मौकदा के चक्करों में ही ना पड़ो। मैं तो अपने बच्चों को नहीं ये सिखाता ये गैर मौकदा है, ये मौकदा। जब वो कभी बड़े हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, फिर जाके बताता हूँ। तलबा को मैं नहीं बताता, मैं कहता हूँ बेटे ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। बचपन में हम क्यों बताएं उनको? वो शुरू से ही ढूंढने लग जाएंगे मुख्तसर क्या है। ख्वाजा शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह नमाज बड़े खुशबू खुजू से अदा करते कि ना अंदर से यानी नफ्स की तरफ से किसी ख्याल को जुर्रत होती कि ख्याल रब से हटाए, और ना ही कोई बैरूनी कौल फेल और अमल आपकी तवज्जो नमाज से हटा पाता। यानी आप नमाज में होते तो जिस्म के तमाम अज़ा रूह समेत नमाज में मशगूल होते। किसी ने पूछा हुजूर ये कैफियत कैसे और क्यों? अब जवाब सुन लेना, जवाब सुनना। वलियों के दर से लंगर खा के नहीं जाना, ये जवाब सुन लेना। ख्वाजा हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह फरमाया, एक मुहिब वही होता है जो महबूब का नाम आ जाए तो कुछ बाकी ना रहे। अल्लाह की कसम, अब जरा लाइन सुन लेना, अल्लाह की कसम, जब मैं अल्लाह अकबर कहता हूं तो इतना मदहोश हो जाता हूं कि अगर सारा जहान शराब बन जाए और मुझे पिला दी जाए तो इतना नशा ना हो जितना अल्लाह अकबर कहने के बाद मेरी बॉडी पे नशा छा जाता है। आओ भाई आओ, वलियों को बातल कहने वालों आओ, जरा इस कैफियत को बयान करके दिखाओ। बराबर में कुछ चीज तो लाओ, इतना ना कि तो हराम है शिरक है, बातल है, हराम है शिरक, ये नहीं, कुछ दलील तो लाओ। हम तो इनको मानते हैं, फ्राडियों को नहीं, इनको मानते। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह बताते हैं कि एक मरतबा मेरे मुर्शिद ख्वाजा हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरे मुर्शिद ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह ने एक दफ़ा नफल शुरू किए तो 100 मरतबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह 100 मरतबा अल्लाह अकबर कह दिया। और फिर जाके जो है आपने 2 नफिल पढ़े, उसके बाद अल्लाह। तो हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अर्ज़ करते हैं हुजूर आज तकबीर तहरीमा 100 बार बोल दी। तो ख्वाजा मदूद फरमाने लगे हाजी शरीफ हुजूरी नहीं हो रही थी, जब हुजूरी हुई तो नमाज शुरू कर दी। उस नमाज का फायदा क्या जिसमें मुशाहदा ना हो? सुभान अल्लाह। हम अल्लाह अकबर कहकर दुनिया की सोचों में दाखिल हो जाते हैं और सूफिया अल्लाह अकबर कहकर दुनिया से खारिज हो जाते हैं। अल्लाह अकबर इसी तरह ही है जैसे नॉक करा है, बिला तशबीह दरवाज़ा खटखटाया है। ये वलियों के लिए, हमारे लिए नहीं, हम तो दुनिया के अंदर ही रहते हैं। दरवाज़ा खोल के वो ऐसे दाखिल होते हैं कि फिर उनको खबर ही नहीं होती, आवाज़ ही नहीं होती। ऐसा साउंड प्रूफ है और ऐसा असर प्रूफ है कि बस फिर अल्लाह की हुजूरी में घिरी आजारी। ख्वाजा शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अल्लाह की बारगाह में बहुत रोते थे, बाजुकात तो रोते रोते बेहोश हो जाते। आपसे मुरीदीन ने पूछा हुजूर आप इतना क्यों रोते हो?
वो कौन सी चीज़ है जो आपको इतना तड़पा देती है? शायद आपको तो ये नॉर्मल लगे, क्योंकि जो आदमी गुनाहों में घिर जाता है ना और जहालत में डूब जाता है, उसको बड़ी बड़ी चीज़ें भी नॉर्मल लगती हैं। लेकिन आप सुनिए ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह क्या फरमा रहे, कहते हैं जब से आयत पड़ी है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, तो सोचता हूँ हम सबको तो रात दिन इबादत ही करनी चाहिए, मगर हम नहीं कर पा रहे। ना मालूम क़यामत के दिन हमारे साथ क्या होगा। इस आयत को सोचते ही गिरियाजारी शुरू हो जाती। लो, जो हमा वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल है उसको फ़िक्र है कि मैं इबादत नहीं कर रहा। तो भाई साहब, जो लोग 5 नमाजें नहीं पढ़ रहे, वो किस बिरते के ऊपर हंसते खले जा रहे हैं? हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह को गुरबा से बड़ी मोहब्बत है। सूफिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलते हैं, याद रखिएगा। उनकी अताअत के बिना कैसे कोई वली बन सकता है भाई साहब? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने स्पेशल हुक्म दिया, और यह हुक्म सूरतुल अनआम की आयत नंबर 52 पर है। बरकत के लिए सुन लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला ततरुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहहु। अब इसका मफ़हूम क्या होगा, खुलासा क्या होगा? कि आप बेसहारा गरीब मुसलमानों को अपने से दूर न कीजिए। वो गरीब बेसहारा मुसलमान जो बड़े खुलूस से रात दिन अपने रब की इबादत करते हैं, पुकारते हैं, सिर्फ उसी की रज़ा चाहते हुए। उमराए कुरैश ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि इन गुलामों को, गरीबों को हटाओ तो हम बैठें। तो ये आयत आ गई। गोया कि ये आयत में इशारा है, ये बैठें ना बैठें, असहाबे सुफ़ा के सूफिया को खुद से दूर नहीं करना। तो गुराबा को खुद से दूर नहीं करना किसने किया जी? इस पे अमल वलियों को तो बादल कह दिया, बता इस पे अमल किसने किया? अब जरा सूरतुल काफ की आयत नंबर 28 पे जरा सुन लीजिए। वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदूना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तादू ऐनाका अनहुम। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। इसको याद जरा कभी पढ़ना खुद। और आप सुबह शाम उन्हीं के साथ रहो जो अपने परवरदिगार को सुबह शाम उसकी रज़ा के लिए उसी की इबादत करते हुए पुकारते हैं। आपकी निगाहें उनसे हटने ना पाएं। भाई आप तो कुरान पढ़ रहा हूं ना मैं, तो 2 हुक्म आ गए। एक में था कि इन्हें दूर मत हटाओ, दूसरे में आ गया कि खुद इनके साथ रहो। हो सके, क्योंकि लोग अपनी भी मर्जी का तर्जमा निकाल लेते हैं ना भाई साहब, बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, वकीलाना। तो आप इनके साथ रहो। अब ये आयत मनसूख तो नहीं, कोई साहब हैं डिक्शनरी लेके बैठे हुए कि हो गई है मनसूख? नहीं, क़यामत तक है। तो फिर ऑर्डर चलेगा। हुजूर पाक साथ हैं गरीबों के। तो गरीबों क्यों परेशान होते हो यार, जब तुम्हारे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा है? और फिर जुमला सुनिए, वला तादू ऐनाका अनहुम, नजर ना हटने पाए। तो औलिया और सूफिया के ऊपर मोहम्मद मुस्तफ़ा की नजर है, और जिन पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर है, तुम उनके मज़ार पे जाने से लोगों को हटाओगे कैसे? तुम हटाते रहो, देख लो क्या हो रहा है। तुम्हारा एजेंडा खत्म हो गया 100 साल के बाद, लेकिन उनके मज़ार पे लोग जा रहे हैं। तो हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह गुराबा से बहुत प्यार करते थे। क्यों ना करें भाई, वो उस नबी के मानने वाले हैं जिसको ऑर्डर है बिलाल हबशी हटाओ नहीं, अमीर से अमीर आदमी इनकी मौजूदगी में बैठे, सुहैब रूमी वहीं बैठे, सलमान फारसी वहीं बैठे, सब वहीं बैठे। तो हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह गरीब से बड़ा प्यार करते। बैठे हुए उमरा हैरान हो जाते। बाज़ औक़ात आप क्या करते, कोई गरीब आया है आपसे मिलने के लिए, आप उसके पांव की मट्टी लेकर अपने मुंह पे मलते। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। यार हम ऐसे वलियों को मानना छोड़ दें तुम्हारे कहने पर? गरीब के पांव की मट्टी लेकर हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अपने मुंह पे मल रहे हैं, जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन मदूद चिश्ती बादशाह का मुरीद है। और अगला जुमला आप सुन लो, और यह जुमला जो तुम्हें तहज्जुद के वक्त ही तड़पाएगा। और कहते थे या अल्लाह, यानी गरीब के पांव की मट्टी लेकर मुंह पे मलते हुए कहते थे, या अल्लाह हाजी शरीफ तेरे गुराबा की खिदमत में है, इस मोहब्बत को और मजबूत कर दे। आप उमरा की आमद से खुश ना होते थे। कोई अमीर का पता चलता अमीर आ रहा है, आप नहीं खुश होते थे। गुराबा की आमद से आप बड़ा खुश हो जाते। गरीब आया तो बड़े खुश होते थे। ये आपके तमाम ऊपर के आइमा का तरीका था। वो गुराबा से वो भी बड़ी मोहब्बत करते थे, जितने ऊपर के उमर। शजरा आप पढ़ेंगे ना, तो शजरे में जो नाम आते हैं आपको मालूम हो जाए। हाजी शरीफ ज़ंदनी के दादा पीर के दादा पीर के पीर ख्वाजा अबू इसहाक़ शामी चिश्ती रहमतुल्लाह, पहला चिश्ती जिसके साथ चिश्ती लगा। आपकी बारगाह में हाके में वक्त आया कि दुआ करें बारिश हो जाए। आपने फरमाया अभी महफ़िल समा शुरू होगी, उसमें हम दुआ करेंगे तो बारिश हो जाएगी। वो बोला जी मैं शिरकत कर सकता हूँ? फरमाया नहीं, तू बैठेगा तो फिर नहीं होगी।
तो जी ये जुमला आज को जनाब किसी को, तो जनाब हाकम जितना भी को बुरा कर लो, जो हाकम वलियों के दर पे आ रहा है कुछ तो होगा। लेकिन देखो फरमा रहे तू बैठेगा तो फिर बारिश नहीं होगी, निकल यहाँ से। वो बेचारा चला गया, महफिल समा हुई, हजरत अबू इसहाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह ने आपने दुआ की, दुआ खत्म नहीं हुई, बारिश शुरू, लोग दौड़ के आए आपके पास। हाकिम में वक्त भी आ गया, सलाम किया उसने, बंदे भी साथ हैं, आप उसको देख के रोने लग गए। हाकिम में वक्त पूछता है आप मुझे आप देख के रो क्यों रहे हैं? आपने फरमाया पता नहीं आज मुझसे क्या गलती हो गई है। तो ये जुमला कहने के बाद कि आज न जाने मुझसे क्या खता हुई है कि बार बार मुझे हाकिम मेरे दरबार में आ रहा है, आप रोते रोते बेहोश हो गए। हाकिम शर्मिंदा होकर चला गया। जब आपको होश आया आप उठे तो आपने हुजूर की ये हदीस पढ़ी, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन, ये हुजूर की दुआ है, अल्लाह मुझे मिस्कीन ज़िंदा रखना, व अमितनी मिस्कीनन, मुझे मिस्कीन ही मारना, यानी मेरे पास दौलत नहीं होनी चाहिए, वह शुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामा, और क़ियामत के दिन मुझे मसाकीन की जमात में ही रखना। हजा शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह मसाकीन से, गुराबा से बहुत मोहब्बत करते। खज़ीनतुल असफ़िया से एक बात सुनाता जाऊँ मैं तुम्हें, भाई तुम्हें पता चल जाए ना कि शरीफ कौन होता है। याद है शरीफ इसमें बामुसम्मा, ज़रा सुनते जाना आप। खज़ीनतुल असफ़िया जिल्द 2 में है। ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह के पास एक दरवेश आया, रोने लग गया। आपने फरमाया क्या हुआ? कहता हुजूर 7 जवान बेटी हैं, 7 की 7 बयाने के काबिल होगी, पैसा पासा है कोई? आपने फरमाया कितना खर्चा होगा तेरा? कहने लगी 7,000 दीनार सोने के सिक्के हों तो मैं बया सकता हूँ। हाँ, आपने फरमाया अच्छा हमारे पास तो अभी कुछ नहीं है। हज़रत ने फरमाया दरवेश इस दुनिया में जिस कदर रंजो मुशक्क़त होती है क़यामत में उसका अजर मिलता है। उसने अर्ज़ की हुजूर मुझे बच्चियों की शादी करना है, खुसूसी तवज्जो फरमाए। सबको ये मसले समझ में नहीं आते मुर्शिद। अब हम अच्छा चलो जाओ कल आ जाना। वो आपकी खानकाह से निकल के जा रहा था कि आगे से एक आतिश परस्त मजूसी मिला। तो हर दौर के अंदर नीचा दिखाने के कई ज़राए होते हैं, कई तरीके होते हैं। अब उस आंख परस्त को एक आंख नहीं भाते, पूछता हो किधर से आ रहा तू? कहता खानकाह में गया था, मुर्शिद से मिले। क्यों गया था? 7 बेटियां जवान है, मैं गया था कि कुछ मुझे दे दें। अच्छा उनके पास तो अपने खाने को कुछ नहीं है, मुफलिस तरीन है, और तू उनसे मांगने चला गया? वो अपनी ज़ुबान बोल रहा था, पता नहीं क्या सूझी तो खुद ही बोला। कहने लगा हाँ मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। कैसे? तू वापस जा तो हाजी शरीफ ज़ंदनी से कहो कि 7 साल तू रात पूरी मेरे दरवाजे पे खड़े होकर दरबानी कर तो मैं 7,000 तुम्हें दे देता हूं। देख रहे हो जनाब, रात को चौकीदारी, दिन नहीं रात को। वो दरवेश साहब उन्हीं कदमों पे वापस चले गए। हाजी शरीफ ज़ंदनी ने मौलाना फरमाया खैर वापस आ गए, तुम्हें तो कल का कहा था हुजूर वो एक बात करना है। फिर मैं बोलो। मैं अभी जा रहा था तो फलां साहब जो है ना वो मिले मुझे, तो कहने लगे कि अगर हाजी शरीफ ज़ंदनी मेरे पास 7 साल मुलाजमत करे तो मैं तुम्हें 7,000 दिनार दे देता हूँ। और मैं अच्छा ये कहा उसने? जी हुजूर कहा, चल फिर निकल। तो खान कहाँ से सीधा उस दरवेश के साथ निकल पड़े। हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह निकल खड़े हुए, उसके पास पहुँचे। अब वो अंदर अंदर से मुस्कुरा रहा कि मैंने एक बहुत बड़े बुजुर्ग वली अल्लाह को, मुसलमानों के लीडर को अब मैं अपना नौकर बनाऊंगा 7 साल। उसने 7,000 दिनार यानी सोने के सिक्के लिए काजी के पास गया। काजी से काजी लिखिए जी जनाब यहाँ कि ये 7,000 दिनार मैं दे रहा हूँ हाजी शरीफ ज़ंदनी को, ये 7 साल तक हर रात मेरे दरवाजे पे खड़ा होकर चौकीदारी करेगा। लिख दिया गया, नीचे सिग्नेचर हो गए, स्टैंप लग गई। 7,000 दिनार पकड़ाए। आपने वो 7,000 दिनार दरवेश को दिए और कहा चला जाके अपनी बेटियों की तू शादी कर। ऐसे लोगों को कहते हो ये बातिल है। इधर हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह उसके साथ चले, उधर काजी दौड़ा हुआ हाकिम के पास गया। हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह की शोहरत थी। वो हाकिम कहने लगा वो सुना आपने क्या हुआ भाई? वो 7,000 के बदले में वो मुलाजिम हो गए उनके। हाकिम ने 7,000 चांदी के सिक्के, 7,000 सोने के सिक्के थैलियों में भरकर फौरन रवाना किए। हाकिम वक्त का दरबान भागता भागता हांफता हांफता पहुंचा वहां।
आप उसके दरवाजे पे खड़े थे। आया कि सलाम करके, हुजूर ये हाकिम वक्त ने आपको 7,000 चांदी के सिक्के 7,000 सोने के सिक्के भेजे हैं, ये उसके मुंह पे मारो और आप अपनी खानकाह में जाइए, अपना काम कीजिए। अभी बातचीत हो रही थी, अंदर से वो मजूसी आ गया, आतिश परस्त आ गया। क्या हो रहा है? तू कौन? हाकिम वक्त ने मुझे भेजा है। ये सुन के जरा, क्यों आए हो? मैं, ये हाकिम वक्त ने भेजे हैं पैसे, ये तुम लो और इनको आज़ाद करो। हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह ने बंदा भेजा कि मेरे मुरीद, नाम लिया कि उनको ज़रा बुलाओ। वो आए, आपने वो दोनों थैलियाँ लेकर उनको दे दी। फरमान लगे जाओ जाके ये गरीबों में और मस्कीनों में तकसीम कर दो। और दुरबान बेचारा क्या कर सकता, वो वापस चला गया। अब ये मजूसी पूछता है हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह से, कहता है वो 14,000 आया था, आप दे के जान छुड़ा लेते। आपने फरमाया मुआहदे में ये नहीं लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें पैसे दे के अपनी जान छुड़ा सकता हूँ। मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि मैं 7 साल तक इन 7,000 के बदले में तेरी चौकीदारी करूँगा। यार पता नहीं क्या था, क्या लफ्ज़ थे। वो रोने लग गया। वो आतिश परस्त हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह के कदमों में गिर के कहने लगा, शेख जा, मैंने तुझे अपनी खुशी से आज़ाद किया। तो यार वलियों को जब कोई बात अच्छी लगती है तो क्या वो बिना दुआ दिए चले जाएंगे? आपने मुड़ के कहा, तूने मुझे अपनी मुलाजमत से खलासी दी है, जा तेरे लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा तुझे दोज़ख से खलासी दे दे। ये जुमला कह के आपने अपने मुंह परे किया, वो आपके पीछे पीछे। आप खानकाह में पहुँचे, वो आपके साथ अंदर दाखिल हुआ। हुजूर मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए। आपने कलिमा पढ़ाया, मुसलमान किया, सारी ज़िंदगी आपके साथ रहा, मकाम वलायत पर पहुँचा। ये हाजी शरीफ ज़ंदनी रहा। मुसलमानों, हमसे कितने अच्छे लोगों को छुड़ा दिया गया, हम उनसे हट गए, तभी तो बेसुकूनी से फिर रहे हैं, हमें सुकून नहीं आता। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह से आपकी मुलाकात कब हुई? तो मैंने आपको कहा था कि आपने बंदे को देखना हो तो उसके उस्ताद को देखो और उसके शागिर्द को देखो। इसी तरह पीर और मुरीद, पीर जो है उस्ताद होता है, मुरीद शागिर्द होता है, फ़ौरन आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको पीर का बताया, ज़रा मुरीद देख लेना। ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह की 60 साल से ऊपर उम्र हो गई, तो आपको इल्हाम हुआ कि आप दूसरे लोगों को फैज़ दो, शहरों में भी जाओ, मसाजिद में जाओ। आप बुखारा, समरकंद, बदख्शां, खुरासां, दिमश्क, इन इलाकों में आप घूमते रहे और तबलीग करते। जब आप दिमश्क पहुँचे तो एक मस्जिद में आपने क़याम किया तो एक 26 साल का नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ। आपने चेहरा उसका देखा तो मुस्कुराकर फरमाया, तुम्हारा ही इंतज़ार था। तारीख़ खुद को कैसे पलटाती। एक वो दिन था कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन मदूद चिश्ती बैठे हुए थे तो आप जवानी में गए थे, तो आप देख के मुस्कुराए थे। आज ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह बैठे तो वो 26 साल का नौजवान दाखिल हुआ और देख फरमान तेरे इंतज़ार था, आ जाओ। और ये नौजवान ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती के पीर ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह थे। इन्होंने इल्म शरीयत मुकम्मल करने के बाद अल्लाह से तहज्जुद में रोज़ाना दुआ की, मुझे मेरा मुर्शद मिला दो। बड़े मलंगों कलंदरों के साथ फिरते रहे मगर मकसूद हासिल ना हुआ। पूरे 6 साल गुजर गए दुआ मांगते हुए। फिर आपको हाजी शरीफ ज़ंदनी के बारे में इल्म हुआ कि 40 साल जंगलों में मुजाहिदा किया और वो दिमश्क में आए हुए हैं। आप तलाश करते करते कदमों में पहुंच ही गए, जाते ही सर झुका दिया। आपने दोनों हाथों से सर पकड़ कर उठाया, फरमाया बोलो, अर्ज़ की ग़ुलामों में शामिल कर लो। बड़े लुत्फ़ व करम से पेश आए, वही कुला शरीफ अता कर दिया। ये लकड़ियाँ पकी होती हैं जनाब, बस आग दिखानी होती है। और देर तो लगती है ना, हम जैसी भीगी हुई लकड़ियाँ, गुनाहों में भीगी हुई लकड़ियों पे देर लगती। पहले लकड़ी सुखाओ, फिर कहीं जाके दिल किया तो आग लगाओ। ये बिला तशबीह ये सूखी होती। कुला वही कुला याद आया, सर पे रख दी, बैत किया, सर पे कैंची चलाई। फरमाया उस्मान, इस टोपी का मतलब दुनिया की मोहब्बत तर्क करना, ख्वाहिशात नफसानी तर्क करना, नींद तर्क करना, रातों को क़याम करना, दिन में सियाम करना। हमारे मशाइख का यही था काम, अब तुम भी करोगे। हर एक को अपने से बेहतर समझना, ये हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, हर एक को अपने से बेहतर समझना, आजिज़ी इख्तियार करना ताकि मकाम दरवेशी तक पहुँच सको। जाओ 100 बार सूरतुल फातिहा और 1000 बार सूरह इखलास पढ़ो, कल आना। ख्वाजा उस्मान हरवनी ने वजीफ़ा मुकम्मल किया, दूसरे दिन मुर्शिद आए तो आपने मुलाकात की।
तो आपने ख्वाजा उस्मान हरवनी को साथ रख लिया। 3 साल ख्वाजा उस्मान हरवनी अपने मुर्शद हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह के साथ साथ रहे। मुख्तलिफ औलिया और सूफिया से मुलाकात रहती। अनीसुल अरवाह मजलिस नंबर 14 है। ख्वाजा उस्मान हरवनी फरमाते हैं कि मैं मुर्शिद हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह के साथ था कि हम बदख्शां पहुँचे। वहाँ ख्वाजा मोहम्मद बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। तो ये हाजी शरीफ ज़ंदनी फिर आखिरी उम्र में फिरते, जगह जगह जाते, औलिया से मुलाकात भी करते। तो जब ख्वाजा मोहम्मद बदख्शानी से मुलाकात की और ख्वाजा उस्मान हरवनी साथ हैं, तो उन्होंने फरमाया जो शख्स मुकम्मल सूरज निकल आने के बाद 2 रकत पढ़ता है, फरिश्ते उसके नामा अमाल में हज और उम्रे का सवाब लिखते हैं। तो कौन करता है अमल जी हदीस में? बताइए, कुछ हमें भी तो बताइए। और ये मफहूम जो है आपको तिरमिज़ी शरीफ अबवाबुस सफ़र में और किताबुस सलात मिशकातुल मसाबीह में मिल जाएगा, यही मफहूम। अब सुन लीजिए ज़रा हदीस सब लोग जो इशराक पढ़ते हैं। मन सल्लल गदात फी जमाअतिन सुम्मा क़अदा यज़कुरुल्लाह हत्ता तत्लु अश-शम्स। जिस शख्स ने फजर की नमाज जमात से अदा की, फिर बैठ गया, अल्लाह का जिक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया। सुम्मा सल्ला रकातैन, रकातैन, ये सुम्मा देख रहे हैं, सुम्मा। अब ये फिर तलबा को समझ में आएगी। आम गूगल से तर्जमा पढ़ने वाला तो पता नहीं क्या तर्जमा करेगा, लेकिन जो तलबा हैं उन्हें समझ आ जाएगी कि हत्ता तत्लु शम्सु जो है उसके बाद सुम्मा है, फा नहीं है, यानी वो डिस्टेंस होगा बीच में 15-20 मिनट का, तभी सुम्मा सच साबित आएगा। तो सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर उसने 2 रकतें पढ़ी। कानत लहू का अजर हज्जतिन व उम्रा, तो उसको 2 नफिल 2 रकतें पढ़ने का सवाब 1 हज और 1 उम्रे के बराबर मिला। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। गरीबों मुसलमानों, अजी वो फलां साहब है उनके पास 3 लाख है, मैं हज करने नहीं जा रहा। तू हज, तेरे पास 3 लाख नहीं है तो तेरे पास इशराक का टाइम तो है, उठ जा 2 रकतें पढ़ ले, फजर की नमाज जमात से पढ़, वहीं बैठ जा, बैठने के बाद 2 रकत पढ़, हज का और उम्रे का सवाब तुझे यहाँ मिल गया। तो चाहिए तो सवाब ही ना। तो ये भी हो सकता है कि तू 3 लाख 10 लाख लगा के जाए, पता चले उम्र ही कबूल नहीं हुआ। लेकिन यहां जब तू बैठेगा, ये लेना तो तुमने फिर भी सवाब ही है। तो मुसलमानों, हमारा रब बड़ा रहमान और रहीम है, उसने हमें खाली नहीं छोड़ा, हर जगह पे हमें कोई ना कोई चीज़ अता फरमा दी है। देखा आपने, जो सख्ती से अहादीस और सुनन के पाबंद थे उनको दीदा दलेरी से बातिल में शामिल कर दिया। ख्वाजा हाजी शरीफ ज़ंदनी अपने मुरीद ख्वाजा उस्मान हरवनी के साथ मदीना पहुँचे तो वहाँ आपको खिरका खिलाफत अता फरमाया। ज़ोहर का वक़्त था, आपने खिरके के साथ साथ खिलाफत भी अता फरमा दी। और शेख ने जो इसमें आज़म दिया था हाजी शरीफ ज़ंदनी ने, वो इसमें आज़म ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह को दे दिया। उसका पढ़ना था कि पर्दे उठ गए। खिलाफत के बाद भी कई साल जो है हाजी शरीफ ज़ंदनी के साथ रहे हैं आप। इसी दौरान तसव्वुफ़ की तालीम ली, तामील की और तकमील भी। हाजी शरीफ ज़ंदनी जैसा करते वैसा ही ख्वाजा उस्मान हरवनी करते। दिन को सियाम, रात को क़याम और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये चलता रहता था। सूरतुल फातिहा, ये तो चिश्तियों का बहुत अहम वजीफ़ा है। पता नहीं अब चिश्ती करते हैं कि नहीं करते। आपने हाजी शरीफ ज़ंदनी के साथ रहकर बहुत से असफ़ार किए, बहुत हज भी किए। आखिर ख्वाजा हाजी शरीफ ज़ंदनी ने आपको बगदाद भेज दिया और ख़ुद ज़ंदना वापस आए, वहीं आपने क़याम किया आखिरी दिनों में। सैयरुल औलिया में है, सुल्तान सजिस्तान जो सल्जूकी था, फोत हुआ तो ख्वाब में देखा। पूछा गया क्या हुआ तेरे साथ? बोला सब कुछ मेरे सामने ला के रख दिया गया, जो मैंने दुनिया में किया। दोज़ख में ले जाने को फरिश्ते तैयार थे, क्योंकि कोई चीज़ भी सही आ ही नहीं रही थी, वही आ रही थी जो दोज़ख में जाने वाली। यका आवाज़ आती है, इसे दोज़ख में मत ले जाना। इसने एक रोज़ हमारे बंदे हाजी शरीफ ज़ंदनी के जामे मस्जिद दिमश्क में हाथ चूमे थे, हम इसे माफ़ करते। हाजी शरीफ ज़ंदनी 120 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। 3 रजब 612 हिजरी में हज़रत शेख मोहम्मद अकरम कुद्दूसी रहमतुल्लाह लिखा कि सियरुल अक्ताब में पढ़ा है कि आपका मज़ार शहर कन्नौज में दरिया के किनारे शहर के शमाल में वाक़ है। ये बात लिखने के बाद उन्होंने ये बात लिखी, अगरचे आपका हिंदुस्तान आना और इस जगह रहलत फरमाना किसी मोतबर बल्कि आम सवाने औलिया से भी साबित नहीं है। तो ये बहुत बड़ी किताब है। तो वो ये कह रहे हैं कि कन्नौज में आना साबित नहीं है। आप तो बुखारा के थे और ज़्यादातर खुरासां मावराउ नहर के इलाकों में ही रहे, इधर हिंदुस्तान आना कुछ समझ में नहीं आता आपका। वल्लाह आलम, मैंने रब्ता किया लेकिन जवाब नहीं आया। मेरा टाइम तकरीर का मुकम्मल हो चुका था, इसलिए
मैं तकरीर कर रहा हूँ। अब जिसको जो एतराज़ होगा वो अपना करते जाए। मैंने तो सिर्फ तहकीक बतानी होती है ना, जो मैं तकरीर कर रहा होता हूँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं मुझे आगे बताते, और जो तहकीक में होता है वही बताते। तो अब हर एक आदमी का एक अपना नुक्ता नज़र है, तो जिसका जो नुक्ता नज़र हो वो अलग से अपना बयान कर दे। अब जो आपका मज़ार किसी और जगह पर अगर आप मिले तो हो सकता है कि आपका कोई तबरुक हो, या आपको किसी ने यहाँ देखा हो। वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मैंने कई जगहों पे देखे, पाकिस्तान में देखे हैं। मैं जब तकरीर करने गया था मस्कत, मैंने वहाँ भी देखा उनका मज़ार। और भी बड़ी जगहों पे हज़रत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है। बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह का बांग्लादेश के अंदर है। लो, तो बायज़ीद बस्तामी बांग्लादेश कैसे पहुँच गए? मैंने एक साहब से पूछा तो कहने लगे वहाँ देखे गए थे। एक ने कहा जी वहाँ उनका खून का कतरा गिरा था, कुछ ने कहा जी वो वही है। जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह की कब्र मैंने इराक में देखी है। मैं जब मज़ारात की ज़ियारत कर रहा था इराक के अंदर, तो एक जगह ड्राइवर मुझे लेकर गया, ड्राइवर जो है वो मुझे लेकर गया वहाँ, वो बीबी के कमरे में थे ये जुन्नून मिस्री, जबकि उनकी कब्र जो है वो मिस्र के अंदर है, उनका मज़ार। दो जगह हो गया ना। तो मनाक़िबुल महबूबीन का लिखना है 162 साल पुरानी किताब है, आज नवंबर 2022 है, कि मुझे मोहम्मद कासिम नाम का ताजर मिला था ख्वाजा तौसवी रहमतुल्लाह के उर्स पर। तो उसने कहा था कि बुखारा मोहल्ला जंदना में हाजी शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मैंने खुद देखी है। बहरहाल वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ अभी इस वक्त अमेरिका से आपको तकरीर सुना रहा हूँ, मैं फातिहा पढ़ूंगा, मेरी फातिहा पहुँचेगी वो जहाँ भी होंगे। अल फातिहा।